लाभ होने लगा तो आप देखिए कि आरक्षण से लाभ होने लगा तो तेजी से सभी संस्थानों का निजीकरण चालू हो गया, ठेके पे मजदूर बहाल हो गए और निजी क्षेत्र में कोई रिजर्वेशन है नहीं तो आरक्षण का कोई मतलब है नहीं। आप आरक्षण चिल्लाते रहिए, झुनझुना लेकर सा रिपोर्ट हम 1 मिनट में पेश करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। 12 फरवरी 2026 को केरल से सांसद हैं राज्यसभा में जॉन ब्रिटस, सीपीएम से सांसद हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल पूछा कि भाई इस देश में आईएएस के कितने पद हैं। तो आया रिपोर्ट में आया, जितेंद्र प्रसाद जी ने सदन में रिपोर्ट दिया कि 6,877 आईएएस के पद हैं, जिसमें 5576 पद हैं बाकी रिक्त हैं। उसमें ओबीसी की संख्या कितनी है? 5576 में ओबीसी की संख्या कितनी है? तो सबसे ज्यादा धन्यवाद कि मगध विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार बीपी मंडल जी की जीवन पर, उनके संघर्षों पर और उनके द्वारा दिया गया तमाम शक्तियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए महापुरुष विचार मंच खास करके पिंटू जी को, प्रोफेसर पिंटू जी को और उन तमाम छात्रों को जिन लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ा यहां तक पहुंचने के लिए, उसमें या तो सनोज जी हो, कमलेश जी हो, दीपक जी हो और तमाम उनके टीम के साथी। मंच पे बैठे हुए विद्वान साथी डॉक्टर अमरदीप जी, अरुण कुमार तनुज जी, डॉक्टर विपिन अलिन जी, रचिता जी और पूरा सम्मानित ऑडियंस, सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करते साथ। कम शब्दों में बात रखनी है तो बहुत एकेडमिक डिस्कशन में जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मोटा मोटा बात हम चाहते हैं कि आप लोग के बीच में रखें। जो हमने समझा है, छात्र रह के सीखा, लाठी खा के सीखा, विधायक के रूप में जा करके वहां भी जा करके बहुत चीज सीखा। हमने सदन के अंदर कहा कि अध्यक्ष महोदय, पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में दूध बहाते हैं और हमारे बच्चे भूख पेट जोर जोर चिल्लाते हैं। हम उस परिवार से आते हैं महोदय कि जहां पर आप पदाधिकारी बन जाइए, विधायक बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए या इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाइए या राष्ट्रपति बन जाइए, आपको बार बार एहसास कराया जाता है कि 6,743 जाति आपका पोजीशन क्या है। इसी राज्य के मुख्यमंत्री को एहसास कराया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूते फेंके गए, प्रवचन देने पे सीखा काटा गया और चना इमली छीट करके उनको शुद्ध किया गया। मुझे लगता है कि पूरा भारत में चना इमृत वाला प्रोग्राम एक ही बार छिटवा दिया जाए तो सब लोग शुद्ध हो जाए तो और अति सुंदर हो। एक बार मंत्र पढ़, मैक लगा करके पूरे भारत में, और एक ही बार मंत्र पढ़ के कि सब शुद्धनामा, सबको शुद्ध कर दिया जाए। ये रोज रोज कभी सतीश दास कहीं चला जाएगा तो उस मंदिर को शुद्ध कीजिएगा, कहीं जीताराम मांझी चले जाएंगे तो उस मंदिर को शुद्ध कीजिएगा, कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाएंगे तो वहां स्टेज को जाके शुद्ध कीजिएगा। उससे अच्छा है कि हम ही लोग को मंत्र पढ़ के शुद्ध कर दो। और शुद्ध करने का काम इस देश में हमारे महापुरुषों ने किया।
चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, या मंडल कमीशन में अपनी पूरी क्षमता लगा करके मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट बनाया उसमें बीपी मंडल, इन लोगों ने उन तमाम बीमारियों को पहचाना जिसके वजह से हम अछूत थे, हमसे लोग घृणा करते थे, हमें समाज का हिस्सा नहीं समझते थे, जानवर से लोग प्यार करते थे, गाय को माता कहने में उनको तनिक भी संकोच नहीं है, लेकिन माँ, मेरी माँ के छुए गिलास को, पानी को छूने में उनको संकोच है। गौ मूत्र पीने में उनको तनिक दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी दादी बिगनी चमेन यदि पानी दे दे कुआं से निकाल के तो वो लगता है कि जहर है। ऐसा व्यवहार हम सब लोग के साथ में किया। और जब हम बड़ी मुश्किल से हमारे लिए विद्यालय में प्रवेश मिला, विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला, और हमने देखा कि जब हमारे लोग, खास करके एससी एसटी ओबीसी के लोग विश्वविद्यालय की तरफ जब तेजी से पहुंचना शुरू किए, तो उसके बगल में प्राइवेट विश्वविद्यालय बहुत तेजी से बनना शुरू हुआ और सरकारी विश्वविद्यालय को तंग और तबाह किया जा रहा है। जब हमारे लोग प्राइवेट अपने नेता से प्रेरणा लेकर के इस राज्य में लालू प्रसाद यादव जैसे मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने कहा ये सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, सितुआ चुनने वालों, ढोलक बजाने वालों, ताड़ पे चढ़ने वालों, बैगन बेचने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और जब विद्यालय की तरफ लोग जाना शुरू किया, तो उसके बगल में प्राइवेट स्कूल बहुत तेजी से बनना शुरू किया। जब हमारे लोग, जैसे सर आयोग के सदस्य हैं, जब हमारे लोग जब वोट की ताकत को महसूस किए और आयोग में, बोर्ड में मंत्री जब बनना शुरू हुए और लाल बत्ती जब सड़कों पे दौड़ना शुरू किया, कोई मांझी का बेटा, कोई यादव का बेटा, कोई कुर्मी का बेटा, कोई चमार का बेटा, जब लाल बत्ती लेकर के सड़कों पे दौड़ना शुरू किया, तब उनके पेट में दर्द हुआ और कहा कि लाल बत्ती को बंद करो। लाल बत्ती भुइयां चमार ये तमाम लोग कैसे लगा के चल सकता है, इसलिए लाल बत्ती कल्चर को खत्म करो। जब तक उनके लोग लगा के चल रहे थे, तब तक लाल बत्ती धड़ाधड़ चल रहा था। ये चीजें देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इसलिए आज इस देश में जब हमारे लोग शिक्षित बनने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, जब उनको पता चल गया कि मुक्ति का एकमात्र मार्ग शिक्षा ही है, तो शिक्षा का बजट लगातार कम किया जा रहा है। 2014 से पहले यूपीए 2 का शिक्षा का बजट यदि देखिए तो 4.5% टोटल बजट का हुआ करता था, लेकिन वही 2025 का 2026 का शिक्षा बजट देखिए तो 1.75% शिक्षा का बजट आ गया। तो बताइए, जब हमारे सामने और चुनौतियां बढ़ रही हैं, लोगों को शिक्षित करने के लिए और बढ़ रहे हैं, तो कैसे शिक्षित होंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में ना जाए, वो चाहते हैं कि हमको वहां जाकर के निर्णय करने वाली कुर्सी पर हमको बैठने का मौका न मिले। तो एक छोटा सा रिपोर्ट हम 1 मिनट में पेश करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। 12 फरवरी 2026 को केरल से सांसद हैं राज्यसभा में जॉन बिटस, सीपीएम से सांसद हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल पूछा कि भाई इस देश में आईएएस के कितने पद हैं? तो आया, रिपोर्ट में आया, जितेंद्र प्रसाद जी ने सदन में रिपोर्ट दिया कि 6,877 आईएएस के पद हैं, जिसमें 5576 पद हैं बाकी रिक्त हैं। उसमें ओबीसी की संख्या कितनी है? 5576 में ओबीसी की संख्या कितनी है? तो मात्र 245, लगभग 4.3%। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? 135, 2.4%। और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 67, 1.2%। मतलब कि एससी एसटी ओबीसी को यदि हटा दिया जाए तो 5576 में
29 सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग आईएएस है। ये राज्यसभा में रिपोर्ट आया। तो भाई सेक्रेटरी कौन बनेगा? पॉलिसी को लागू कौन करेगा? जहां पे पॉलिसी को लागू करना है वहां देश के 90% लोगों की पहुंच मात्र 8% है और देश के 10% लोगों की पहुंच 92% है। तो सोचिए कैसा भारत बनेगा। यही हालात आईपीएस में है। 5599 पद 5099 पद है, जिसमें से 4594 पद पर लोग अभी पदस्थापित हैं। 255 ओबीसी के लोग हैं, 141 अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग 71 हैं। मतलब कि 4594 में 4127 उन्हीं के लोग हैं जो हम पे शोषण करते हैं, जो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, जो हमारे मां बहनों को गलत नियत से तमाम चीज करते हैं और केस का अनुसंधान उन्हीं को करना है। तो सोच लिए कन्विक्शन रेट कितना होगा। तो इसलिए इन तमाम चीजों पर बात करनी होगी। आज मगध विश्वविद्यालय के प्रशासक को हम धन्यवाद देते हैं कि आप बीपी मंडल की जयंती पे बीपी मंडल का बात करने का आपने इजाजत दिया, लेकिन यही गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीपी मंडल की जयंती मनाने का इजाजत नहीं दिया गया। तो इसके लिए गुनहगार कौन है? इसके लिए वही गुनहगार है जो रुखीमार नेता विधायक बनकर के सदन में जाता है। रुखीमार नेता का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हम लोग बचपन में जब विद्यालय जाया करते थे तो गिलहरी को मारने वाला नट जाति के लोग थे जो लंबा लंबा बर्छा रखते थे और रूखी का बोली बोलते थे, गिलहरी का मुंह से निकालते थे और गिलहरी सोचता था कि मेरा भाई बुला रहा है और ये धीरे धीरे बर्छा को लंबा करते जाता था और जैसे ही नजदीक में आता था घजाक से उसको भोंकता था और उसको ला करके झोला में रख लेता था और शाम को जा करके उसको चिकना बना देता था। तो ऐसी आज जात की भाषा बोल रहे हैं और हमारे लोग सोच रहे हैं कि अरे मेरा जात, वाह वाह, मेरा जात बोला 56 इंच वाला जात बोल रहा है। लाभ होने लगा तो आप देखिए कि आरक्षण से लाभ होने लगा तो तेजी से सभी संस्थानों का निजीकरण चालू हो गया। ठेके पे मजदूर बहाल हो गए और निजी क्षेत्र में कोई रिजर्वेशन है नहीं तो आरक्षण का कोई मतलब है नहीं। आप आरक्षण चिल्लाते रहिए, झुनझुना लेकर के घूमते रहिए और उनके बच्चे लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, उनके बच्चे कॉलेजियम सिस्टम से जज बनेंगे। तो हम नौजवानों को लड़ना होगा। आज आरक्षण हटाने के लिए लड़ रहे हैं और जिसने हमको जीवन दिया हम अपने जीवन को बचाने के लिए भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, हम सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई तो कहें कि देश में वातावरण बन गया आरक्षण हटाने का, क्योंकि उसका तो साक्षात प्रमाण है कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का उन्होंने मांगा नहीं, कोई आयोग गठित नहीं हुआ। रात में सपना आया 12 बजे रात में और सपना में आकर के लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया और उसी दिन लागू हो गया। लेकिन अभी भी मंडल कमीशन में मिला शिक्षा में और सेवा में 27% रिजर्वेशन पूरे देश में अभी तक लागू नहीं हुआ, राज्य में लागू नहीं हुआ है। ओबीसी के लोग 5% भी नौकरी में नहीं आ पाए हैं। अरे भैया हम तो आपसे लक्की हैं कि हमको आबादी के अनुरूप आरक्षण मिल गया, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, क्योंकि हमारे मजबूत पहरेदार डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे और आपके मजबूत पहरेदार चमचागिरी थे। आपकी आबादी 54%, आरक्षण मिलता है 27%, जिनकी आबादी 10% उनको आरक्षण मिलता है 10%। तो झुनझुना कौन बजा रहा है, शिव चर्चा कौन कर रहा है? तो कम से कम इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी होगी ना। यदि नहीं लड़िएगा तो ऐसे मिलना है क्या? इसलिए ओबीसी के भाइयों, नींद में नहीं हो आप, झुकनी में हो, मटियाए हुए हो, इसलिए जागो, उठो। हम दलित भाई आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके
जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए हम तैयार हैं। आज की लड़ाई में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। समय सीमा समाप्त हो गया है, यहीं पर मेरा बात समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।